मॉर्निंग। मैं आज सबसे मेजर टॉपिक्स जो कि किसी भी बोर्ड के लिए 2024 में एक अपनी सक्रिय रोल अदा करता है, वह है सर्कल चैप्टर। और सर्कल चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल से भी प्रश्न रहते हैं और एक्सरसाइज से भी रहते हैं। अगर इन केस एक्सरसाइज आउट ऑफ सिलेबस बेस एक्सरसाइज 10.2 रहता है तो उसके अथवा में और में ऑप्शन में एक्सरसाइज का एक प्रश्न रहता ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने हम शैक्षणिक ट्रेवलेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स, सर्कल से रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 का। देखिए, हम बहुत सिंपली तरीके से बताते चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखा जाए, चूंकि ये लॉन्ग प्रश्न है, 13 में क्वेश्चन कर रहा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended the supplementary angle at the center of the circle। कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कोई सर्कल है, आप क्वेश्चन भी देखेंगे, एकदम बता रहे हैं सिंपल वे में। कोई सर्कल है और इसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल के साइड है, क्वाड्रिलेटरल के आपके साइड है, तो यह एक प्रकार के टेंजेंट का काम करता है। हर एक बिंदु पर टेंजेंट का काम करता है। पी क्यू आर एस, और इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। पी बिंदु पर ए बी टेंजेंट, क्यू बिंदु पर बी सी टेंजेंट, आर बिंदु पर सी डी टेंजेंट, एस बिंदु पर ए डी टेंजेंट सब। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या कि अगर इसको सेंटर से मिलाया जाए और इसको सेंटर से मिलाया जाए, इधर से इसको सेंटर से और इसको सेंटर से मिलाया जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है टेंजेंट के द्वारा वह सप्लीमेंट्री होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूव करना है कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180। दूसरा आपको प्रूव करना है कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, P को O से मिलाते हुए R से मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। सबसे पहले किसी दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। मान लिया जाए इस दोनों ट्रेंगल को हम ले रहे हैं। सिंपली चलिए एकदम, कोण 1 प्लस कोण 2 90 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 90 डिग्री, इसको हम लोग राइट एंगल से इंडिकेटेड करते हैं। और which side is the opposite of right angle, that side is called hypotenuse। तो OB बराबर OB, OB बराबर OB आपका हो गया कॉमन, OB बराबर OB आपका हो गया कॉमन। और रेडियस होने के कारण यह दोनों साइड बराबर होंगे। OP बराबर OQ, रेडियस होने के कारण ये बराबर होंगे। तो ये हो गया हाइपोटेनस। RHS से ये दोनों ट्रेंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गए। RHS से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। पुनः RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, RHS से ये दोनों, RHS से ये दोनों। तो एक दिखाकर हम लोग सिमिलरली में लिख देते हैं। तो पहले इसका चर्चा कीजिए। RHS से दोनों ट्रेंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया।
RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो बाय सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को उठाकर हम इस पर रखेंगे तो 3 कवर करेगा 4 को, 3 कवर करेगा 4 को। सिमिलरली यहां लिखिए 5, यहां लिखिए 6, 7, 8, 9, 10। अगर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो 5 कवर करेगा 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 7 का 8, 9 का 10। आपको मालूम है इस बिंदु पर 360 एंगल्स फॉर्म होता है, 360 एंगल्स ये फॉर्म होता है। इसको कंप्लीट एंगल हम के नाम से हम लोग जानते हैं, कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 और प्लस कोण 10 बराबर आपका कितना हुआ 360 डिग्री। 3 से लेकर और 10 तक ये कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण कहते हैं इसको, है 360 डिग्री होता है। अब देखा जाए 3 बराबर है 4 के, तो 3 को हटाकर हम 4 लिख सकते हैं, 2 कोण 4। 5 बराबर है 4 के, 5 को हटाकर हम 5 बराबर है 6 के, 6 को हटाकर 5 लिख सकते हैं, 2 कोण 5। 7 बराबर है 8 के, 7 को हटाकर हम 8 लिख सकते हैं। 9 बराबर है 10 को हटाकर हम 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 360, 2 ले लीजिए कॉमन, इधर हो गया कोण 4 प्लस कोण 5, इधर हो गया कोण 8 प्लस कोण 9, मैंने 2 ले लिया है कॉमन, बराबर 360 डिग्री। देखिए तो 4, 5 के फॉर्मेशन से क्या बनेगा, बीओसी। 8, 9 के फॉर्मेशन से क्या बनेगा, एओडी। और 360 में 2 से भाग दीजिएगा 180। इस प्रकार से यह सप्लीमेंट्री हो गया। सिमिलरली में आप उसको लिख देंगे, सिमिलरली में आप लिखेंगे एओबी प्लस डीओसी बराबर 180। तो मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किया। भाई किस कॉन्ग्रुएंसी से, किस क्राइटेरिया से, आरएचएस क्राइटेरिया से। कोण 1 बराबर कोण 2 10.1 थ्योरम से, बी बराबर ओबी कॉमन आर्म्स, यह यहां पर ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम करता है। ओपी बराबर ओक्यू रेडियस ऑफ द सर्कल्स, यहाँ पर ट्रायंगल के लिए साइड का काम करता है। तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए बाय सीपीसीटी 3 बराबर 4। सिमिलरली में मैंने क्या किया, उतना दिखाना संभव नहीं है, आपको समय बहुत कम रहता है बोर्ड परीक्षा में और क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, 7 का 8, 9 का 10, और ये सभी एंगल मिलकर एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं जिसको 360 डिग्री के नाम से जानते हैं। 3 बराबर है 4 के, 3 की जगह पर मैंने 4 लिख दिया, 2 कोण 4। 5 बराबर है 6 के, 6 की जगह पर 5 लिख दिया, 2 कोण 5। 7 बराबर 8 है, 7 की जगह पर 8 लिख दिया, 2 कोण 8। 9 और 10 बराबर है, तो 10 की जगह पर मैंने 9 लिख दिया। इस प्रकार से 2 कॉमन ले लिया, 4 प्लस 5 मिलकर बनेगा बीओसी और 9 प्लस 8 मिलकर बनेगा एओडी, और 2 को मैंने इधर लाया, डिवाइड किया 180। सिमिलरली में उसको आप दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग हमारे सामने आएगा, और एकदम पेशेंस से देखते रहिए, घबराने की बात नहीं है। और कहा भी गया है कि तरंगों के
डर से नौका आगे की तरफ नहीं बढ़ जाती है और परिश्रम करने वालों को कभी हार नहीं होती है, अर्थात सफलता उसके चरण को चूमती है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी बहुत हम इजीली तरीके से बना रहे हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसमें इस प्रकार से एक फिगर दिया गया है, यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को एक सर्कल क्या करता है, इंटरनली टच करता है। इसको मान लिया जाए ए, इसको बी, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, और इसका रेडियस आपको 4 दिया हुआ है। रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर आपका इसका रेडियस दिया हुआ है। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इसके अलावा और क्या दिया है, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड को आपको निकालना है। ये आपका 4 है, यह आपका 4 है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 10.1 थ्योरम से। रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। 10.1 थ्योरम से रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और 10.2 थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं वृत्त के बाहरी एक बिंदु से बी, इफ ड्रॉन टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल दे आर इक्वल इन द लेंथ। अगर वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर 2 टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट लंबाई में बराबर होगा। तो ये आपका सी हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया 8, ये हो गया 6, इसको मान लीजिए x, तो ये भी हो जाएगा x। 10.2 थ्योरम से ये आपका 8 दिया हुआ था, ये 8 हो गया, 6 दिया था 6 हो गया, इसको x मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकालें। पहले हम लोग हीरोन फार्मूला से, चूंकि यह स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल के नाते इसको हम लोग हीरोन फार्मूला से सबसे पहले इसमें हम लोग एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तीनों भुजाओं के योग का आधा। ये 6 + 4 8 14, 6 + x 8 + x अब बटा आपका 2 हो गया। इस प्रकार से कितना हुआ 28 अब प्लस 2x अब बटा हो गया आपका 2 ले लीजिए कॉमन, x + 4 x + 14 / 2 हो गया। इतना हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे तो s × s - a, तो s हो गया x + 14, x + 14 घटाओ एक साइड 14 हुआ, x + 14 घटाओ -x - 8, x + 14 माइनस x + 14 -x - 6। इस प्रकार से देखिए हमारा क्या आता है, x + 14 आएगा, यहां पर 14 रिमूव हो गया, x आएगा, और x रिमूव हो गया, 14 में 8 गया 6 आएगा, x रिमूव हो गया, यहाँ पर 8 आएगा। इस प्रकार से इसका एरिया हो गया 48x × x + 14। इसका आपका हीरोन फार्मूला से इसका एरिया कितना होगा। अब चलिए आप जनरल फार्मूला से निकालिए भाई। इसमें 3 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है AOB, दूसरे ट्रायंगल का नाम है BOC, तीसरे ट्रायंगल का नाम है AOC।
1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया 14, ऊंचाई हो गया 4। 1/2 आधार हो गया x + 8, ऊंचाई हो गया 4। 1/2 आधार हो गया x + 6, ऊंचाई हो गया 4। इसमें आप 2 दूनी के 4 लिखिए, 28 हो गया। इसमें 2 दूनी के 4, 2x + 16 हो गया। इसमें 2 दूनी के 4 कीजिए, 2x + 12 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 56 + 4x हो गया। 4 कॉमन ले लीजिए, x + 14। अब देखिए हीरोन फॉर्मूला से यह भी इसका एरिया हुआ, वह भी, ये हुआ जनरल फॉर्मूला से, हुआ हीरोन फॉर्मूला से। अब क्या कीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। दोनों को कंपेयर करते हैं, 14x इंटू x + 14। इधर आपका हो गया 14 इंटू x + 14। इधर आपका रेशनल है, इधर रेशनल है। दोनों को रेशनल में कन्वर्ट, एक को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे। इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, तो 48x + 14 हुआ। और इसको आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसको 2 बार लिख देना, x + 14, x + 14। एक ये रिमूव कर दीजिए, 16 48, 3x - x = 14, 2x = 14, x = 7। ये हो गया 7, ये भी हो गया 7। एक साइड 13 हुआ, एक साइड 15 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन था कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि BQ का मान 6 था, QC का 8 था, और ये सब अननोन था। तो 10.2 थ्योरम से हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यह 8 गिवन था, यह भी 8, ये 6, तो यह भी 6। इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया। सबसे पहले हम हीरोन फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर निकाले, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो x + 14 हुआ। हीरोन फॉर्मूला से एरिया बराबर s इंटू s - a, s - b, s - c, इसको मैंने पुट कर दिया, तो 14x इंटू x + 14 हुआ, और ऊपर में होल रूट हुआ। जनरल फॉर्मूला से मैंने लिया, इसमें 3 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है AOB, दूसरा ट्रायंगल है BOC, तीसरा ट्रायंगल है AOC। इसके लिए बेस हुआ 14, हाइट 4। इसके लिए बेस x + 6, हाइट 4। इसके लिए बेस x + 8, हाइट 4। एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस प्रकार से मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, तो 4 इंटू x + 14 आया। तो यह भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला से, और यह भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, यह हीरोन फॉर्मूला से। तो भाई दोनों एरिया तो एक ही ट्रायंगल, इसलिए दोनों बराबर होगा। लेकिन समस्या यह है कि इधर है इरेशनल, इधर है रेशनल। अगर इधर आप स्क्वायर करते हैं तो उधर भी स्क्वायर करना, स्क्वायर तो मैं दोनों तरफ करना होगा। तो स्क्वायर किए तो केवल इधर से रूट हट गया, इसको 2 बार लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16, और x + 14, x + 14 2 बार लिख दिए। सेम टर्म को रिमूव कर दिए, और 16 को इधर लाए हम, तो 16 48, x को इधर लाए, 2x = 14, x = 7, और x के जगह पर 7 के मान को पुट कर देंगे। इस प्रकार से दोनों साइड आपके निकल जाएंगे। अब देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम 11 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, दी प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इन द सर्कल इज द रोम्बस। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing in the सर्कल इन द रोम्बस। एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 11,
एक आपका सर्कल है और एक पैरेललोग्राम क्या करता है, चारों तरफ से इसको टच करता है। ये आपका पैरेललोग्राम हुआ। ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम हुआ और ए बी पी पर टच करता है, ये क्यू पर टच करता है, ये आर पर टच करता है, ये एस पर टच करता है। लेकिन एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो साबित करना है एबीसीडी एक रोम्बस होगा। रोम्बस मीन्स टू प्रूफ, रोम्बस का अर्थ होता है कि चारों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। ये चारों भुजा आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि पैरेललोग्राम यहां दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन आखिर होता है क्या। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो पहले आप तो गिवन में लिख देंगे ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, ये आपका गिवन हुआ, इसमें कुछ नहीं करना आपको है, यह आगे आपको सपोर्ट करेगा। पहले आपको ये पैरेललोग्राम कर रहा है तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड सार इक्वल, यह बराबर इसके होता है, ये बराबर इसके होता है। अब थोड़ा सा सोचिए, 10.2 थ्योरम में कहा गया है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, सी क्यू टेंजेंट सी आर टेंजेंट, डी एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, डी एस टेंजेंट डी आर टेंजेंट, बी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, बी पी टेंजेंट बी क्यू टेंजेंट, ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ए पी टेंजेंट ए एस टेंजेंट। तो 10.2 थ्योरम से वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो सी क्यू आपका किसके बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा। डी आर किसके बराबर होगा, सी डी डी एस के बराबर होगा। बी क्यू किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर होगा। एपी किसके बराबर होगा, एपी किसके बराबर होगा, आपका एएस के बराबर होगा। कहां से भाई, 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम। अब क्रॉसपेंडिंग साइड को जोड़ दीजिए, सी क्यू बी क्यू बनेगा बीसी, डीएस एएस, डीएस और एएस एडी बनेगा, सीआर डीआर सीडी बनेगा, एपी बीपी एबी बनेगा। अब देखिए बीसी और एडी यहां पर बराबर दिया हुआ है तो बीसी के जगह पर एडी लिख सकते हैं तो 2AD, और CD AB बराबर है तो AB के हटाकर CD लिख सकते हैं, दो रिमूव कर दीजिए, AD बराबर CD, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। अब देखिए हमने क्या किया कि वृत्त के बाहरी बिंदु से 10.2 थ्योरम से सी क्यू बराबर सी आर हुआ, बी क्यू बराबर बीपी हुआ, एपी बराबर एएस हुआ, डीएस बराबर डीआर हुआ। क्रॉसपेंडिंग साइड को जोड़े ये प्राप्त हुआ। और हम देख रहे हैं कि एबी बराबर डीसी है, बीसी बराबर एडी, इसको पुट कर दिया, एडी बराबर सीडी। तो आप देख रहे हैं कि सीडी किसके बराबर है, एबी के बराबर है, और एडी पुनः किसके बराबर है, तो बीसी के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकेंड से आपका चारों भुजा बराबर हो गया, ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः ये आपका क्या हुआ, रोम्बस हुआ। ये जो क्वेश्चन 11 है इसमें कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं, एक पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं किसी वृत्त को इंटरनली टच करता है, लेकिन वह पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डिफिनेशन से अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर डी डी। और 10.2 थ्योरम से वृत्त के बाहरी बिंदु से इफ द ड्रॉन टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल दे आर इक्वल इन द लेंथ, तो सी क्यू बराबर सी आर, बी क्यू बराबर बीपी, एपी बराबर एएस, डीएस बराबर डीआर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड को जोड़े तो रिजल्ट हमारा मिला एडी बराबर सीडी।
रिजल्ट मिला हमारा AD बराबर CD। अब कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, तो चारों भुजा आपको बराबर मिलती है। चलिए हम आगे की तरफ अपने यात्रा को ले चल रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कबीरदास ने यह ऐसा भी कहा है कि कल करना है सो आज करो, आज करना है सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन लोगों की यह मानसिकता बनी है, आज करना है सो कल करो, कल करना है सो परसों, और इतनी हड़बड़ी क्यों लगी है, अभी जीना है बरसों। तो दोस्तों, इस सिद्धांत से सफलता आपको मिलने को नहीं है। तन मन धन से लगनशीलता का परिचय तो आपको देना ही होगा, क्योंकि मुश्किल से ये आपका दिसंबर लास्ट, जनवरी 1 महीना आपके वार्षिक परीक्षा के बचे। और इस नए वर्ष के आगमन पर मैं यही चाहूंगा कि आगामी जो 1.5 माह है उसका एक एक पल बहुत ही सार्थकता में अपने अध्ययन के साथ उसका उपयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल्स इज द सप्लीमेंट्री द एंगल द सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक आपका सर्कल है, एक आपका सर्कल है और इस पर 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, और ये कह रहा है कि जो टेंजेंट का जो झुकाव है, टेंजेंट का जो झुकाव है, उससे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द सेंटर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इन द सर्कल्स इन द सप्लीमेंट्री। कह रहा है कि यह कोण और ये कोण मिलकर सप्लीमेंट्री बनाएंगे। हमको प्रूव करना है, टू प्रूफ कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180। सप्लीमेंट्री हम लोग किसको कहते हैं, when sum of two angle is 180, after then each angle is called supplementary to other। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं 10.1 थ्योरम से, फ्रॉम 10.1 थ्योरम रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो होता है टेंजेंट पर 90 कोण बनाता है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर आपका 90 डिग्री होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर आपका 90 डिग्री होगा। अब चलिए इन क्वाड्रिलेटरल OAPB में सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो कोण AOB प्लस कोण APB प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360। कोण AOB प्लस कोण APB, आइए 1 और 2 90 90 180 है, तो 360 में 180 को माइनस कर दीजिए बराबर 180 डिग्री। ये आपका सप्लीमेंट्री हुआ, ये आपका सप्लीमेंट्री हुआ। ये क्वेश्चन हमारा था, एक सर्कल है, इसके बाहरी बिंदु P से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं,
टेंजेंट के झुकाव से जो एंगल बनता है ये और ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री होंगे, 180 होंगे। तो चूंकि यह कोण 90 कहां से हुआ, 10.1 थ्योरम से आपका 90 हुआ, 10.1 थ्योरम से 90 हुआ। और परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा फीलिंग हो रहा है कि 10.2 थ्योरम आपको इस बार एग्जाम में जरूर, मे भी कहा जाए, प्रेडिकेशन तो डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन मे बी में कहा जा सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अब ये लास्ट हमारा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये हम अपने अंतिम पड़ाव पर है आज, इतने ही, क्योंकि सब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के प्रश्न है। और इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहेंगे। ये क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक सर्कल है और इससे यह भी एक आपका टेंजेंट है, यह भी टेंजेंट है। मान लेते इसका नाम x दिया गया है, इसका नाम y दिया हुआ है, इसका नाम x डैश दिया गया है, इसका नाम y डैश दिया गया है, और यहां माना गया है P और यहां Q, ये आपका O है। और यह भी मान लिया जाए एक टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल लाइन टाइप का, यह भी आपका टेंजेंट है। इसको A माना गया है, इसको B माना गया है, और इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको आपसे मिला दीजिए। कह रहा है x y and the x dash y dash are the two parallel tangent in the circle with the center O and the another tangent AB, the which point of the contact C intersecting x y A। ये जो अनदर जो टेंजेंट पॉइंट है एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है, तो साबित करना है कि ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव कोण एओबी बराबर 90 डिग्री। यह भी आपका टेंजेंट, यह भी एक्स वाई भी टेंजेंट, एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट, ए बी भी टेंजेंट, और ए बी टेंजेंट एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव करना है कोण एओबी 90। इसको इससे मिला दीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, एम ही मान लीजिए। पहले इस दोनों ट्रायंगल को बाय कॉन्ग्रेंस कीजिए। ये कॉन्ग्रेंस आपका आरएचएस से होगा, 1 बराबर 2 90 डिग्री, इसको हम लोग राइट कहते हैं। और जो भुजाएं 90 के सामने होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। ओ ए बराबर ओ ए कॉमन, ये हो गया हाइपोटेनस, और ओपी बराबर ओ एम, ये हो गया रेडियस होने के कारण, इसको हम लोग यहाँ पर एस कहेंगे। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, तो बाइसिप्लिसिटी 3 कवर करेगा 4 को, 5 कवर करेगा 6 को। इस ट्रायंगल को भी आप आरएचएस से प्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सिमिलरिटी में लिख सकते हैं। तो अब चलिए कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 लाइनर पेयर से 180। तो 3 और 4 बराबर है, तो 3 को हटाकर आप 4 लिख सकते हैं। 5 और 6 बराबर है, तो 5 6 को हटाकर 5 आप लिख सकते हैं, बराबर 180। 2 कॉमन ले लीजिए, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180, और 4 5 मिलकर बनेगा एओबी बनेगा। एओबी 180 डिग्री बटा 2 बराबर 90 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ। एक बार इसको समझ लीजिए, उसके बाद हमारा ये अब आज का टॉपिक्स हमारे एंडिंग पॉइंट पे जाएगा। एक सर्कल है, एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, और तीसरा टेंजेंट है ए बी, जो कि एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव करना है कि अगर इसको सेंटर से मिलाया जाए, इससे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वह 90 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, ओएम को मिलाया,
और ओ एम तो चूंकि मालूम है 10.1 से 90 होगा, खैर उससे मतलब नहीं है, पर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कीजिए। 1 बराबर 2 राइट, ओ ए बराबर ओ ए कॉमन हाइपोटेनस, और ये रेडियस होने के कारण बराबर होगा, लेकिन ट्रायंगल के लिए साइड कहलाएगा। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए। सिमिलरली में लिख सकते हैं ओ एम बी कॉन्ग्रुएंस ओ क्यू बी बाई सिपिसिटी 5 बराबर 6, यहां से यहां तक 180, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो 3 को हटाकर 4 लिखे, 6 को हटाकर 5 लिखे, इस प्रकार से वो भी 90 हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 9 तक पढ़ाया, और कल के सेकेंड पार्ट में हम सर्कल का 1 से 8 तक बताएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज का चैप्टर एग्जाम्पल का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।